हेलो, आप सबका स्वागत है राम सर की आई क्लास पे। अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इसी के तहत 12 सितंबर को कोर 4 हिस्ट्री का पेपर हुआ और वो पेपर इस प्रकार से है। उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो आप अगले एग्ज़ाम्स के लिए या अभी अपने आंसर्स मिला सकते हैं उससे कि आपके कितने सही हैं या क्या सही इसके उत्तर होने चाहिए। उसकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2021-24 का है, ये हिस्ट्री कोर 4 है। इसके लिए 3 घंटे का समय आपको दिया गया था। फुल मार्क्स 80 था, इसमें 80 नंबर था टोटल मार्क्स और परीक्षार्थियों को यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखने का निर्देश दिया गया है और सभी प्रश्नों के आगे उनके मार्क्स अंकित हैं। इसलिए एक लाइन आपको लिख दिया, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन जिसके 2 भाग हैं ए एवं बी, वो पूरा करते हैं तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन होता है। 1 नंबर क्वेश्चन के अलावा आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ए, मुसोलिनी का जन्म तिथि क्या है? व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ मुसोलिनी? तो मुसोलिनी जो है उसका होगा आंसर जो होगा वो ए होगा। 1883 29 जुलाई 1883 ईस्वी को मुसोलिनी का जन्म हुआ था। 29 जुलाई 1883 और 84, 85, 86 जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। बी में है हु वाज द फाउंडर ऑफ नेशनल सोशलिस्ट पार्टी? तो राष्ट्रीय समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? इसका भी उत्तर जो होगा वो ए एडोल्फ हिटलर होगा। एडोल्फ हिटलर जिसने राष्ट्रवादी समाजवादी दल या राष्ट्रीय समाजवादी दल की स्थापना की थी। तो उत्तर ए होगा, एक ही होगा। 2 में मार्टिन लूथर किंग है और 3 में मार्कस है, 4 में संत पॉल जोसेफ है। उत्तर होगा 1। सी नंबर क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये भी आपका जो है उत्तर होगा तीसरा, कार्ल मार्क्स। इसका उत्तर होगा तीसरा, कार्ल मार्क्स। ए में है एडोल्फ हिटलर, 1 में, 2 में है नेपोलियन, 3 में है कार्ल मार्क्स और 4 में है नेहरू। इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। डी नंबर क्वेश्चन है विच फिलोसफर सेड क्रैश द इनफेमस चर्च? किस दार्शनिक ने कहा था कि भ्रष्ट चर्च को नष्ट कर दो? किस दार्शनिक ने कहा था भ्रष्ट चर्च को नष्ट कर दो? तो इसका उत्तर होगा 2 वॉल्टेयर ने कहा था भ्रष्ट चर्च को नष्ट कर दो। ई नंबर क्वेश्चन है वर्साई की संधि संपन्न हुई थी? तो वर्साई की संधि जो है वो संपन्न कहाँ हुई थी? तो पेरिस में। पेरिस के बगल में ही एक शहर वर्साई था और वहीं के शीश महल में जो है ये वर्साई की संधि हुई थी। इसके पीछे का कारण शायद आप लोगों को मालूम होगा कि जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उसमें से उन्होंने फ्रांस को हरा के फ्रांस से कुछ अपने राज्यों को प्राप्त करके और कुछ फ्रांस के राज्यों को भी अपने अधीन करके वर्साई में ही जर्मनी के राजा ने अपना राज्याभिषेक किया था। तो ये फ्रांसीसियों को बहुत अपमानजनक महसूस होता था। इसलिए जब प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह मित्र राष्ट्रों ने जब पराजित किया जर्मनी को, तो उन्होंने जर्मनी के साथ संधि करने के लिए जो जगह चुना था वो वर्साई को चुना था, जो पेरिस में ही या पेरिस के बगल में है। पेरिस में ही माना जाता है, पेरिस में ही के बगल में ही एक वर्साई बहुत सुंदर शहर को बसाया गया था। तो ये जवाब होगा पेरिस। ठीक है, तो अपने पुराने बदले को पुराने जो अपमान थे उस अपमान को धोने के लिए और जिस जर्मनी ने फ्रांस को अपमानित किया था उसको पुनः अपमानित करने के लिए पेरिस के वर्साई में ही ये संधि रखी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ये बहुत रोचक कहानी, ये फिल्मों के डायलॉग की तरह है पूरी तरह से कि कंस मामा मैं
तुम्हारी बतीसी वहीं तोड़ूंगा जहाँ तुमने मेरा दूध का डांट तोड़ा है। तो उसी वर्साई के पैलेस में जर्मनी को फिर से दंडित किया गया, जैसे कभी जर्मनी ने ऐसा किया था फ्रांस के साथ। एफ नंबर में है, रूस में मार्च क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो आपको पता होगा कि रूस में जो है मार्च की क्रांति, तो 7 मार्च 1917 रूस में जो मार्च क्रांति हुई थी वो 7 मार्च 1917 को प्रारंभ हुई थी। लोग भूखे प्यासे पेट्रोग्राड के सड़कों पर उतर आए थे 7 मार्च को, और मुझे रोटी दो का नारा लगाने लगे थे। और इसी में कि वहाँ की रानी ने क्या कहा था कि इन लोगों के पास रोटी नहीं है तो ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। यानी रानी को ये भी नहीं पता है कि ब्रेड जो है वो रोटी से भी महंगी है जो दुकानों में मिलती है, यानी घर में खाने को रोटी नहीं है। तो रानी को ये भी नहीं पता है कि और वो ब्रेड खाने का सलाह दे रही है कि ब्रेड बहुत महंगा हो जाएगा रोटी से भी। तो जी जो है, मुसोलिनी द्वारा किस दल की स्थापना हुई थी? तो आप सब जानते हैं कि मुसोलिनी द्वारा 4 नंबर फासिस्ट दल की स्थापना हुई थी। इन विच ईयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में 1 सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ था। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और आई वेन यूएसए ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन नागासाकी, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब एटम बम गिराया था? तो 2 बम गिराए गए थे, एक हिरोशिमा पर, एक नागासाकी पर। हिरोशिमा पर गिराए गए थे पहला बम 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। तो 2 नंबर आंसर होगा, इसका उत्तर होगा 2। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराए गए थे। जे नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 4 वर्ष चला था। तो इसका उत्तर होगा 3। 1918 ईस्वी में ये समाप्त हुआ था। 1918 इसका सही उत्तर होगा। और इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में थे। बी में फिर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जो 5-5 नंबर के 2 होंगे, 4 में से 2 लिखने होंगे। निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी वुडरो विल्सन और डी लेनिन। इन चारों में से किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखने थे। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क की विदेश नीति की विवेचना करें। डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे? 4था नंबर क्वेश्चन है, इवेलुएट द अचीवमेंट्स ऑफ जार अलेक्जेंडर सेकेंड ऑफ रसिया। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द काउजेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 के रूस की क्रांति के कारणों की विवेचना करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि की आलोचनात्मक परीक्षण करें। 7 नंबर है, रिव्यू द अचीवमेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्र संघ की उपलब्धियों की समीक्षा करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द काउजेज ऑफ द राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के कारणों का वर्णन करें। और इस प्रकार ये 8 में से आपको 4 लिखने थे, और उधर 1 नंबर क्वेश्चन अनिवार्य था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस बार आसान क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड बनाया गया है क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 3 तो खैर बहुत ही उच्च दर्जे का था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था वो। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में उतने स्टैंडर्ड हो जाएंगे ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। तो अपना अपना स्टैंडर्ड आप लोग भी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।